हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज़। हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 9 का सिविक्स का चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। तो मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको डेमोक्रेसी के फीचर बता रहा था, जिसमें कि हम लोग 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू तक पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में ये कवर किया गया है, आप उसको देख सकते हैं। अब जो है आगे जो नेक्स्ट फीचर है वो क्या है? रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ठीक है, लॉ का, कानून का रूल होना चाहिए और लोगों के राइट्स का रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है जिम्बाब्वे का, समझाने के लिए। जिम्बाब्वे को 1980 में वाइट माइनॉरिटी रूल से इंडिपेंडेंस मिलता है। ठीक है, 1980 में जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट होता है। तब से लेकर 1980 से लेकर करीब 2017 तक वहाँ पे एक सिंगल पार्टी का ही रूल रहता है, जिस पार्टी का नाम है ZANU-PF। ठीक है, और उस पार्टी के एक लीडर रॉबर्ट मुगाबे, वही उन्हीं का रूल रहता है। ये पार्टी जो है वो वहाँ के फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि 1980 से लेके 2070 तक करीब 27 साल सिंगल पार्टी का रूल है और सिंगल लीडर का रूल है। तो इट इज़ लाइक क्या, डिक्टेटरशिप। एक अकेला आदमी अपना रूल कर रहा है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि इतना लंबे समय तक रूल कैसे हो सकता है, लेकिन वहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं था। ठीक है, था क्या वहाँ पे, हम लोग देखते हैं। वहाँ पे इलेक्शन जो है रेगुलर करवाया जा रहा था। इलेक्शन हो रहा था, ऐसा नहीं कि इलेक्शन नहीं हो रहा था, इलेक्शन हो रहा था। और जो इलेक्शन होता वो ZANU-PF ही जीतता ऑलवेज। जो प्रेसिडेंट मुगाबे है, मतलब कि रॉबर्ट मुगाबे, वो पॉपुलर थे, लेकिन उनके बारे में वो करते क्या थे, अब इतना लॉन्ग टाइम तक इलेक्शन एक ही पार्टी जीतेगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो बिल्कुल फेयर मैनर में इलेक्शन करवा रहा होगा। वो करते क्या थे, वो इलेक्शन में काफ़ी अनफेयर प्रैक्टिस का यूज़ करते थे। ठीक है, अनफेयर जीतने के लिए वो अपने एडवांटेज में काम करते थे। Over the years, his government changed the constitution several times. जब से जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद से जो रॉबर्ट मुगाबे का गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार चेंज किया, प्रेसिडेंट के पावर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और उनको लेस अकाउंटेबल बनाने के लिए। पहला मोटिव क्या था कि प्रेसिडेंट के पावर को इंक्रीज़ करना है, और दूसरा क्या था कि उनको लेस अकाउंटेबल, मतलब लोगों के प्रति कम जवाबदेह बनाना है। ठीक है, वहाँ पे जिम्बाब्वे में अपोजिशन पार्टी को हरास किया जा रहा था, उनके वर्कर्स को, उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब किया, उनका मीटिंग होने नहीं दिया जा रहा था। जो भी पब्लिक प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट के अगेंस्ट, उसको इलीगल कर दिया जाता। एक वहाँ पे कानून बना दिया गया था जहाँ पे कि जो कि प्रेसिडेंट को क्रिटिसाइज़ करने का, उसका आलोचना करने का एक लिमिट तय करता है, उस पर लिमिटेशन लगाया जाता है। रेडियो टेलीविज़न जो था वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता, और वो लोग वही वर्जन दिखाता जो रूलिंग पार्टी चाहता है। जो गवर्नमेंट चाहता है न्यूज़ टीवी रेडियो पे आए, वही चीज़ वो लोग दिखाता। ठीक है, तो एंड देयर वर इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर, बट
द गवर्नमेंट harassed दोज जर्नलिस्ट हु वेंट अगेंस्ट। वहाँ पे इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर था, लेकिन जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाता है उसको हरास किया जाता। तो द गवर्नमेंट इग्नोर्ड सम कोर्ट जजमेंट दैट वेंट अगेंस्ट इट एंड प्रेशराइज जजेस। ठीक है, तो गवर्नमेंट कुछ कोर्ट जजमेंट को इग्नोर कर दिया जो उसके अगेंस्ट था, और इवन जज को भी प्रेशर किया। फाइनली रॉबर्ट मुगाबे को 2017 में ऑफिस से बाहर मतलब कि प्रेसिडेंट के पद से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पे दिख क्या रहा है कि सिंगल पार्टी का रूल है, वो अकेला पार्टी इतने लंबे समय तक राज कर रहा है, रूल कर रहा है। उसका अकेला लीडर रॉबर्ट मुगाबे क्या कर रहा है, वो इलेक्शन में अनफेयर प्रैक्टिस यूज़ कर रहा है। वहाँ पे अपोजिशन को हरास किया जाता है। वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो उसको इलीगल कर दिया जाता है। वहाँ पे न्यूज़, रेडियो, टेलीविज़न पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। वो लोग वही चीज़ें दिखाते हैं जो कि गवर्नमेंट चाहता हो। इवन वहाँ का जो गवर्नमेंट है वो वहाँ के कोर्ट का रूलिंग भी नहीं मानता है, ऊपर से जज को प्रेशराइज करता है। तो यहाँ पे ना लॉ का रूल नहीं है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना कोर्ट का काम है। अब कोर्ट को भी ये नहीं मान रहा है, तो रूल ऑफ लॉ नहीं है। एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, और लोगों का राइट्स का रिस्पेक्ट भी नहीं किया जा रहा है। उनके पास डेमोन्स्ट्रेशन करने का राइट है पर उसको इलीगल कर दिया जा रहा है। ठीक है, तो आगे तो क्या बोला जा रहा है, द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट पॉपुलर अप्रूवल ऑफ द रूलर इज नेसेसरी इन डेमोक्रेसी। जिम्बाब्वे में रॉबर्ट मुगाबे काफ़ी पॉपुलर है। ठीक है, तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि पॉपुलर अप्रूवल चाहिए उसको। काफ़ी लोगों का सपोर्ट था, कुछ लोग उसके अपोजिशन में थे बट काफ़ी लोगों का सपोर्ट था। तो डेमोक्रेसी में पॉपुलर अप्रूवल, लोगों का अप्रूवल ज़रूरी है, लेकिन ये अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट किस मायने में नहीं है कि जो गवर्नमेंट पॉपुलर है, जो लोगों के द्वारा पसंद किया जा रहा है, ठीक है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, उसका हर एक्टिविटी डेमोक्रेटिक हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, पॉपुलर लीडर जो है वो भी ऑटोक्रेटिक हो सकते हैं। ठीक है, वो भी अपना मनमानी पे उतरते हैं। तो अगर हम लोग डेमोक्रेसी को देखना चाहते हैं तो हम लोग को इलेक्शन देखना होगा। इलेक्शन पे तो यहाँ पे इलेक्शन भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि अनफेयर तरीके से किया जा रहा है। ठीक है, मतलब इलेक्शन हो रहा है तो होना क्या चाहिए कि एक जो अपोजिशन है उसको सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी मिले, उसको स्पेस मिले कि वो अपना वर्क कर सके। अब उसको जिम्बाब्वे में हरास किया जा रहा है तो यहाँ पे इलेक्शन ऐसे भी फेयर नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में होना क्या चाहिए कि इलेक्शन जो है वो अपोजिशन को भी उतना ही दे अपॉर्चुनिटी जितना रूलिंग पार्टी के पास है, और जो लोग हैं वो उनके पास वो फ्री टू थिंक हो, वो जैसा सोचना चाहते हैं उस तरह सोचें, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाएँ। ठीक है, पब्लिक में, इंडिविजुअली अपना एसोसिएशन फॉर्म कर पाएँ, प्रोटेस्ट करें, और जो दूसरा पॉलिटिकल एक्शंस है वो लें। और हर लोग जो है वो लॉ बिफोर द लॉ, कानून के आगे इक्वल होना चाहिए। कोई मैटर नहीं करता है कि कौन किस पोजीशन पे है। अगर डेमोक्रेसी है तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ, मतलब कि कानून के आगे चाहे छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हाई पोस्ट पे हो, लो पोस्ट पे, उससे कोई मतलब नहीं है। दे शुड बी इक्वल बिफोर द लॉ। ठीक है, एंड इन कानूनों का रखवाला एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, न्यायपालिका जो इंडिपेंडेंट हो। जिम्बाब्वे केस में जो गवर्नमेंट है वो कोर्ट की रूलिंग को नहीं मानता, तो वहाँ पे कोर्ट अब तो मजबूर होकर वो
गवर्नमेंट की ही सपोर्ट में रूलिंग देगा। बट हम लोग को डेमोक्रेसी में हम लोग को इंडिपेंडेंट जुडिशरी चाहिए, जो कि स्वतंत्र होकर सही गलत को देख सके और एक सही फैसला कर सके। ठीक है, तो हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट अगर वो पॉपुलर भी है, चाहे डेमोक्रेटिक भी है, तो वो जो मन सो नहीं कर सकता, उसको कुछ बेसिक रूल्स का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, राइट। और जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, जनरली ये देखा जाता है कि जिस देश में जो मेजोरिटी है, पॉपुलर गवर्नमेंट क्या है, पॉपुलर गवर्नमेंट की उस देश का मेजोरिटी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो पॉपुलर गवर्नमेंट क्या करता है कि वो अपने मेजोरिटी के ही सपोर्ट में उसके लिए ही सब स्टेप लेता है, बाकी माइनॉरिटी को इग्नोर कर देता है। तो असली डेमोक्रेसी तब आएगा जब मेजोरिटी एज वेल एज माइनॉरिटी दोनों का ख्याल रखा जाएगा, ठीक है। ओके, तो फाइनली हम लोग का लास्ट फीचर जो मिलता है कि अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिक लोगों द्वारा चुन के आया है, तो वो रूल करे तो वो विद इन द लिमिट ऑफ सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जो उसके हमारे संविधान में लॉ है उसके अंडर में रह के ही रूल करे, वो अपने लिमिटेशन को पार नहीं करे, एंड वो सिटीजन के राइट्स का रिस्पेक्ट करे, ठीक है। तो ये जो हम लोग का है एक और डेमोक्रेसी का फीचर हो गया, राइट। तो फाइनली जो समरी हम लोग को मिलता है कि डेमोक्रेसी जो है गवर्नमेंट का फॉर्म है और उसमें क्या फीचर होना चाहिए, तो समरी यहाँ पे लिखा है। पहला क्या है, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। जितने भी मेजर डिसीजन डेमोक्रेसी में लिए जाएंगे वो उन रूलर्स के द्वारा लिए जाएंगे जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इलेक्शन ऑफर चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर। इलेक्शन जो है वो लोगों को एक चॉइस प्रोवाइड करे और इनको एक फेयर अपॉर्चुनिटी, मतलब उनको एक मौका मिले अच्छे प्रकार से कि वो अपने करेंट रूलर्स को भी चेंज कर सकें। थर्ड पॉइंट क्या है, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज़ अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। और ये जो इलेक्शन में मौका मिल रहा है अपने रूलर्स को चेंज करने का, वो सबको इक्वल बेसिस पे मिलना चाहिए। चौथा क्या है, द एंड जो फोर्थ है कि द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। और इलेक्शन होने के बाद जो गवर्नमेंट बने वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट रूल करे और वो सिटीजन की राइट्स का रिस्पेक्ट करे, ठीक है। जो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स है उसके अकॉर्डिंग एंड सिटीजन्स की राइट का रिस्पेक्ट होना चाहिए, ओके। देन अब नेक्स्ट टॉपिक, वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों। तो जो मेन पॉइंट हम लोग उस पर आते हैं। अब डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में एंड उसके सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट है। कुछ लोग जो हैं वो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट करते हैं, कुछ उसके सपोर्ट में करते हैं, ठीक है। तो हम लोग आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी देखते हैं कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट क्या क्या आर्ग्यूमेंट है। पहला पॉइंट, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में हर 5 साल पे हमारे इंडिया में लीडर चेंज करता रहता है, तो एक इनस्टेबिलिटी है, कभी कोई पीएम कभी कोई पीएम, तो एक स्थिरता नहीं है, क्या है, अस्थिरता है। सेकेंड पॉइंट, द डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेसी में जो है वो एक पॉलिटिकल
कंपटीशन का खेल है, यहाँ पे राजनीतिक खेल बहुत ज़्यादा होता है। एंड पावर प्ले, जिसके पास शक्ति है वो अपना उसका दुरुपयोग करता है। तो यहाँ मॉरलिटी नहीं है, लोग जो है पॉलिटिकली कंपटीशन करते हैं और अपने अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। हम लोग डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लेना होता है उस पर काफ़ी ज़्यादा मीटिंग वगैरह होता है, एक डिसीजन लेने में काफ़ी लंबा वक्त लगता है, ठीक है। क्योंकि लंबा वक्त क्यों लगता है, क्योंकि बहुत लोगों से कंसल्ट बातचीत करना होता है। तो इस कारण से हम लोग को डेमोक्रेसी में क्या डिले होता है, तो कोई भी फैसला यहाँ पे क्विक नहीं हो पाता है, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है, इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। जो चुने गए लीडर्स हैं उनको लोगों का बेस्ट इंटरेस्ट नहीं पता होता है, ठीक है। इस कारण से वो बैड डिसीजन ले लेते हैं। एक्चुअली में जो लोग चुन के आते हैं 5 साल के लिए, तो उनके मन में ये होता है कि कुछ ऐसा जल्दी करके जाओ कि फिर हमको नेक्स्ट टर्म में हमको चुन ले। तो एक डिसीजन जो कि जनता के लिए, लोगों के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा हो, वो उसको नहीं लेते हैं। वो वैसा डिसीजन लेते हैं जो कि शॉर्ट टर्म में हो, जो जनता को मूर्ख बना के उनको खुश कर दे कि चलो तुम्हारे लिए कुछ काम किया गया है। तो जो डिसीजन लिया जाता है वो बैड होता है, ठीक है, बैड डिसीजन होता है, लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं होता है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी में होता क्या है कि उन लोग को, लीडर्स को पता नहीं होता है कि लोगों का क्या है बेस्ट इंटरेस्ट है, इस कारण से बैड डिसीजन लिया जाता है। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन एज फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। डेमोक्रेसी में करप्शन भी है, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे लोग अनफेयर मीन्स का यूज़ करते हैं जीतने के लिए, जो कि सही नहीं होता है, तो उससे करप्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। डेमोक्रेसी, हम लोग का डेमोक्रेसी है, ठीक है, तो हम लोग को नहीं पता होता है कि क्या हम लोग के लिए सही है। हम लोग को कुछ डिसाइड नहीं करना पड़ता, जो काम है वो हमारे लीडर्स कर देते हैं। हम लोग की जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो जो मुद्दा उछाल देते हैं कि हाँ ये होना चाहिए, तो पूरा देश उसी में बह जाता है। तो हमारे लिए क्या गुड है, ये चीज़ हम लोग को डेमोक्रेसी में पता नहीं होता है। जो काम करते हैं वो हम लोग के पॉलिटिकल लीडर ही अपने मन से कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर इतने डेमोक्रेसी के अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट हैं। तो क्लियरली इन पॉइंट को पढ़ के हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी पूरी तरह से अच्छा नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी क्या है कि मोस्टली कंट्री जो है वर्ल्ड का उसमें डेमोक्रेसी है, जहाँ पे नहीं वहाँ पे लोग डिमांड करते हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है कि डेमोक्रेसी मेरिट जो कि उसके डिमेरिट्स पे अधिक है। तो पहला पॉइंट हम लोग को ये समझना है कि डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ मैजिकल सॉल्यूशन फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स। जितनी भी समस्याएं हैं देश में लोगों को, उन सब के लिए कोई मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है, ठीक है। हम लोग के देश में आज तक पॉवर्टी ख़त्म नहीं हुआ, वर्ल्ड के दूसरे पार्ट्स ख़त्म नहीं हुआ। इसका सबसे मेन जो कि बात ठीक क्या है, अच्छा क्या है कि डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली इंश्योर्स, सिर्फ इंश्योर क्या करता है, डैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजन, जो कि लोग अपना डिसीजन खुद ले पाते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं, हम लोग, ठीक है, हम लोग ऑर्डिनरी पीपल हैं, डायरेक्टली हम लोग डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे हैं, बट इनडायरेक्टली जो हम लोग के समाज में, सोसाइटी में टॉपिक जो इशू होता है, वही हमारे जो लीडर्स होते हैं वो उसको उठाते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग का जो डिमांड है वो लीडर के द्वारा उठाया जाता है और उस पर ही फैसला लिया जाता है, तो हम लोग डिसीजन ले पाते हैं, ये चीज़ डेमोक्रेसी में है। लेकिन अब जो कि क्या है कि जो हम लोग डिसीजन लिए, अपना डिसीजन लिए, तो वो बिल्कुल हमेशा गुड हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद डिसीजन ले रहे हैं, लेकिन हमेशा अच्छा लें, ऐसा लें कि सबको बेनिफिट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ओके। तो यहाँ से हम लोग को डेमोक्रेसी के बारे में मालूम चल रहा है कि डेमोक्रेसी कोई एक आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, इज़ नॉट एन आइडियल फॉर्म, आदर्श नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज़ क्या है जो कि हम लोग
को देखना है कि डेमोक्रेसी जो है वो ठीक है, ये आइडियल नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर हम दूसरे गवर्नमेंट के फॉर्म से कंपैरिजन करें तो ये बेटर है। ये चीज़ है जो कि डेमोक्रेसी को औरों से ऊंचा करता है, ठीक है, और डेमोक्रेसी को बेटर बनाता। डेमोक्रेसी औरों से क्या है, बेटर है, आइडियल नहीं है बट बेटर है।